अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेडरिक नीत्शे 19वीं सदी का एक बहुत बड़ा जर्मन फ़िलासफ़र, शायर और कल्चरल क्रिटिक गुज़रा है। उसने यूँ तो कई किताबें लिखी हैं, लेकिन उसकी एक किताब बहुत मशहूर हुई जिसका नाम था बियॉन्ड गुड एंड इविल। इस किताब में उसने लोगों की मुख्तलिफ़ अक़साम का ज़िक्र किया है और उनको मुख्तलिफ़ तबक़ों में बाँटा है। उसने इस तक़सीम के दौरान एक ख़ास किस्म के लोगों को आइडेंटिफ़ाई किया है जिसको वो हर्ड पीपल कहता है। हर्ड पीपल बुनियादी तौर पे वो लोग होते हैं जो रेवड़ की तरह होते हैं, जो जानवरों की तरह होते हैं, जिनको आप जहाँ पर भी हाँकें वो वहाँ पर अपनी सिमत मुतय्यन करके चलना शुरू कर दें। उनकी ज़िंदगी में खाने, पीने, सोने, जागने के अलावा और कोई तीसरा, चौथा, पाँचवां काम नहीं होता। उनकी फ़िक्री सलाहियतें एक जमूद का शिकार होती हैं और वो सोचने समझने की सलाहियतों से बिल्कुल आरी हो चुके होते हैं। हैरानी की बात यह है कि फ्रेडरिक नीत्शे ने ये बात 1844 से लेकर 1900 के दरमियान कहीं कही थी और उस वक्त दुनिया में पाकिस्तान नामी मुल्क का वजूद तक नहीं था। पाकिस्तान 1947 में यानी उसके इंतकाल के कम से कम 47 साल बाद वजूद आया। उसकी हर्ड पीपल की डेफिनेशन, उसकी हर्ड पीपल की तारीफ़ पाकिस्तानी अवाम पर 100% मुंतबिक होती है। उसकी वजह यह है कि पिछले 75 सालों में पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ़ और सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान के चक्कर में फंसा के रखा गया है और उनसे उनकी तमाम तख्लीकी और फ़िक्री सलाहियतें छीन ली गई हैं। अगर आप अपनी तारीख़ के पिछले 40 साल पर नज़र दौड़ाएं तो आपको मुल्क में 2 डिक्टेटर नज़र आएंगे। उनमें एक जनरल ज़िया-उल-हक साहब हैं और एक परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका को इस खित्ते में जब भी किसी जंग को छिड़ने की ज़रूरत होती है तो पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा हिमायती बन के सामने आता है और पाकिस्तान में एक डिक्टेटर की हुकूमत आ जाती है। जब अमेरिका को अफ़गानिस्तान में रशिया को शिकस्त देनी थी तो जनरल ज़िया-उल-हक साहब तशरीफ़ लाए और जब उसी अमेरिका को अफ़गानिस्तान में ये ज़रूरत पड़ी कि अपने पुराने एलाइज़ यानी तालिबान को कुचल के रख दिया जाए तो पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़हूर हुआ। अब इसमें मसला क्या है? इसमें मसला ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर कुछ सियासी पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे से मुकाबला कर रही होती हैं और इलेक्शंस हो रहे होते हैं, लेकिन बीच में अमेरिका की एक जंग आ जाती है और उस जंग की सूरत में एक डिक्टेटर पाकिस्तान के ऊपर नाजिल हो जाता है। उससे ना सिर्फ ये कि मुल्क में तरक्की का तसलसल टूट जाता है, बल्कि मुल्क में 10-10 साल के लिए डिक्टेटर आ जाते हैं जो कि बुनियादी हुकूक को सल्ब कर देते हैं और लोग अपनी ज़िंदगियों में 10-10 साल पीछे चले जाते हैं और फिर वही रोटी, कपड़ा, मकान का चक्कर शुरू हो जाता है। ये कहने के बाद मुझे ये भी कहने दीजिए कि इस सारे चक्कर में सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौजी हुक्मरान ही कसूरवार नहीं हैं, बल्कि वो सियासतदान भी कसूरवार हैं जो नारा ही रोटी, कपड़ा और मकान का लगाते हैं। 1970 के इलेक्शन में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नारा रोटी, कपड़ा और मकान था। 80 की दहाई में जब बेनज़ीर साहिबा तशरीफ़ लाई उनका नारा भी तकरीबन इसी तरह से था और आजकल भी पीपल्स पार्टी का नारा रोटी, कपड़ा और मकान ही का है। इसका मतलब ये है कि मुल्क के अवाम पिछले 75 सालों से रोटी, कपड़ा और मकान के चक्कर ही में लगे हुए हैं और उनके अंदर हर किस्म की तख्लीकी और फ़िक्री सलाहियतें ख़त्म हो चुकी हैं। अब करने का काम क्या है? करने का काम ये है कि जो कौमें अपनी हालत ख़ुद नहीं सुधारती, अल्लाह ताला कभी भी उन पर रहम नहीं फरमाता। तो हमें बहैसियत कौम अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करनी पड़ेगी। हमें अपनी तरक्की के रास्ते खुद डिफ़ाइन करने पड़ेंगे और हमें एक दूसरे की मदद के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जो कौमें मुश्किल हालात में एक दूसरे का साथ दे के आगे नहीं बढ़ती, उनका हशर वही होता है जो आज पाकिस्तानी कौम का हशर है। अगर आप मुल्क की तारीख़ में आने वाले पिछले चंद ज़लज़लों और सैलाबों में नज़र दौड़ाएं तो ये हुकूमतें उन सैलाबों और ज़लज़लों का फ़ायदा ही उठाते हुए नज़र आती हैं, जबकि आम आवाम लोगों की इनफरादी सतह पर मदद करते हुए नज़र आते हैं। आम आवाम अपनी छोटी छोटी तंजीमें बनाते हैं, अपने छोटे छोटे ग्रोह बनाते हैं और सैलाब ज़दगान और ज़लज़ला ज़दगान की मदद करने पर आमादा रहते हैं। लेकिन ये हुकूमतें जो पिछले 75 साल से हम पर मुसल्लत हैं, चाहे वो फ़ौजी हुकूमतें हों, चाहे वो जमहूरी हुकूमतें हों, वो सिर्फ़ और सिर्फ इन वाक़यात के नतीजे में आने वाली इमदाद की मुंतज़िर रहती हैं और उससे अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए ही काम करती हैं। तो अब हमें बहैसियत कौम इनफरादी सतह पर भी और इज्तिमाई सतह पर भी हमें काम करना पड़ेगा और हमें एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी ज़िम्न में एक बहुत अहम बात ये भी है कि अल्लाह ताला का जो निज़ाम है उसमें कौमों पे अज़ाब इस दुनिया की ज़िंदगी ही में आता है। क़यामत के दिन मेरा और आपका इनफरादी हिसाब तो होगा, लेकिन कौमों का हिसाब नहीं होगा। कौमों का हिसाब इस दुनिया में ही हो जाता है और जब कौमों पे अज़ाब आता है तो वो इन सैलाबों, इन ज़लज़लों की सूरत में ही आता है। और ये इसलिए होता है कि कौमें बहैसियत मजमूई किसी न किसी ऐसे गुनाह की मुर्तकिब होती हैं, किसी न किसी ऐसी नालायकी की मुर्तकिब होती हैं जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है और सैलाब और ज़लज़ले की सूरत में उन पर मुसीबत
مصیبتیں حاصل کرتا ہے، اور ہم بحیثیت مجموعی اس قدر بے حس ہو چکے ہیں کہ بجائے ان واقعات سے سبق حاصل کریں، ہم ان واقعات سے اپنے ذاتی اور اپنے اجتماعی فائدے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط اپروچ ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کا خواستگار ہونا چاہیے اور ان واقعات سے سبق لینا چاہیے، اور بحیثیت قوم انفرادی اور اجتماعی طور پہ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، نہ کہ ہم ایک ایسے ہجوم کی طرح ایکٹ کرنا شروع کر دیں جس میں سانپ چھوڑ دیے گئے ہیں اور جس کا ہر فرد ایک الگ سمت کے اندر رواں دواں ہے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کی سمت کیا ہے، اس کی ڈائریکشن کیا ہے، اور اس کا ویژن کیا ہے، اس کو حاصل کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر، ہماری قوم پر، ہماری پاکستانی قوم پر، ہم مسلمانوں پر رحم فرمائے، اور ہمیں ان حادثات سے بچائے، اور ہمیں بحیثیت قوم آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔